जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल एसएमएस प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। हाँ, एक ऐसी जगह जहां लोग गंभीर हालत में लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं। बिल्कुल। उम्मीद की एक बड़ी किरण होती है ये जगह। लेकिन हाल ही में वहां के ट्रॉमा सेंटर में एक ऐसी आग लगी, एक विनाशकारी आग जिसने कई उम्मीदें तोड़ दी, कई जानें चली गईं। हाँ, ये खबर सुनकर ही बहुत दुख हुआ। तो चलिए इस पूरी घटना की परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था, लापरवाही के मतलब किस हद तक के आरोप लग रहे हैं और इस हादसे का हमारे लिए क्या मतलब है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घटना का समय और जगह। ये हादसा हुआ देर रात एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर। हाँ, ट्रॉमा सेंटर यानी जहाँ सबसे क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं इमीडिएट केयर के लिए। और ये जानना भी जरूरी है कि उस वक्त वहां कितने लोग थे, हादसा कितना बड़ा हो सकता था। हाँ, देखिए, स्रोत बताते हैं कि उस वक्त पूरे ट्रॉमा सेंटर कॉम्प्लेक्स में करीब 210 मरीज थे। 210? जी, और जिस आईसीयू में आग लगी वो न्यूरोलॉजी विभाग का था और उसमें 40 मरीज भर्ती थे उस समय। 40 मरीज एक आईसीयू में जहां आग लगी? हाँ, ये आंकड़े ही बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर थी और खतरा कितना बड़ा था। और सबसे दुखद बात, जाने गई। अब तक जो पुष्टि हुई है वो आंकड़ा क्या है? अब तक 7 मरीजों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। इनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। और ये सभी उसी आईसीयू में थे? हाँ, ये सभी उसी आईसीयू में भर्ती थे जहां आग फैली थी। अब बड़ा सवाल, ये आग लगी कैसे? क्या पता चला है शुरुआत में? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो इशारा कर रही हैं कि वजह शायद आईसीयू के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट थी। शॉर्ट सर्किट स्टोर रूम में? हाँ, लेकिन ये सिर्फ आग लगने का कारण था, फैली कैसे वो अलग कहानी है। हाँ, क्योंकि आग सिर्फ स्टोर रूम तक तो रुकी नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लपटें काफी तेज थीं। बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा खतरनाक था धुआं। वो बहुत तेजी से पूरे आईसीयू वार्ड में और कॉरिडोर में भर गया। धुआं अक्सर आग से ज्यादा खतरनाक होता है। सही कहा, खासकर बंद जगहों में जैसे आईसीयू। रिपोर्ट में जो तस्वीरें हैं, जले हुए बिस्तर, कॉरिडोर पूरा धुएं से काला। हाँ, मैंने भी देखा। और खिड़कियां तोड़ी गई थीं शायद वेंटिलेशन के लिए। जी, कांच तोड़े गए थे ताकि धुआं निकल सके। ये सब दिखाता है कि अंदर क्या मंजर रहा होगा। लेकिन ये मामला सिर्फ एक हादसा, एक शॉर्ट सर्किट जैसा नहीं लग रहा। जो आरोप सामने आ रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं, लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत में है वो ये कि रात के समय उस आईसीयू में, 40 बेड के आईसीयू में, कथित तौर पर सिर्फ एक स्टाफ सदस्य मौजूद था। क्या सिर्फ एक क्रिटिकल केयर यूनिट में? यही रिपोर्ट में कहा गया है। और अगर ये सच है तो ये अपने आप में यकीन करना मुश्किल है, जहां मरीज पूरी तरह निर्भर होते हैं स्टाफ पर। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक और आरोप है जो और भी गंभीर है कि जैसे ही आग लगी वो स्टाफ सदस्य कथित तौर पर मरीजों को वहीं छोड़कर भाग गया। मरीजों को छोड़कर? कथित तौर पर, हाँ। अगर ये सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये तो अपने कर्तव्य से भागना है। और लापरवाही के आरोप यही खत्म नहीं होते, सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर भी सवाल है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक की रिपोर्ट में ट्रॉमा वार्ड इंचार्ज का एक बयान है। उन्होंने कथित तौर पर माना कि आईसीयू में फायर एक्सटिंग्विशर तो थे, लेकिन उन्हें चलाना किसी को आता ही नहीं था। क्या कह रही हैं आप? राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा आईसीयू में? हाँ, आग बुझाने के यंत्र हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं। जरा सोचिए। ये तो अविश्वसनीय है। वो उपकरण सिर्फ दिखावे के लिए थे। एक तरह से देखा जाए तो हाँ, आपात स्थिति में उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया। ये सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरी स्थिति की भयावहता एक चश्मदीद के बयान से और साफ होती है। ओम प्रकाश, जिनका रिश्तेदार वहीं भर्ती था। हाँ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि स्टोर रूम से चिंगारी उठते दिखी और स्टाफ को बताया भी। अच्छा, उन्होंने सूचित किया था? हाँ, लेकिन ओम प्रकाश के अनुसार स्टाफ ने खिड़कियां खोल दी, शायद धुआं निकालने के लिए। लेकिन कई बार इससे आग और भड़क जाती है ऑक्सीजन मिलने से। सही कहा। और फिर ओम प्रकाश का कहना है कि डॉक्टर और कंपाउंडर वहां से बाहर निकल गए, मरीजों को अंदर छोड़कर। यही ओम प्रकाश का बयान है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जब ओम प्रकाश और शायद कुछ और लोगों ने अंदर जाकर मरीजों को निकालने की कोशिश की तो गार्ड्स ने कथित तौर पर उन्हें रोक दिया बचाने से। ये क्यों? पता नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये बचाव कार्य में बाधा डालने जैसा है। प्राथमिकता क्या थी उस वक्त,
ये सवाल उठता है। और इन सब के बीच जो मानवीय त्रासदी हुई वो दिल दहला देने वाली है। स्रोत में उन दृश्यों का जिक्र है जहां परिजन बदहवास थे, रो रहे थे। हाँ, मम्मी को ले जाऊंगी, मेरो बेटो रहो, ये चीखें। ये उस वक्त की बेबसी और डर को दिखाती हैं। रिपोर्ट में एक और बात है, फर्श पर बिखरे जूते चप्पल। हाँ, वो छोटी सी चीज, लेकिन वो उस अफरा तफरी का सबूत है। लोग जान बचाने के लिए कैसे भागे होंगे। उस बंद जगह में धुएं के बीच कल्पना करना भी मुश्किल है ना। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, इन लोगों की मौत उनकी बीमारी से नहीं हुई। वो इलाज के लिए आए थे, लेकिन जान गए कथित तौर पर अस्पताल की लापरवाही के कारण। जीवन बचाने वाली जगह ही जीवन लेने का कारण बन गई, वो भी ऐसे कारणों से जिनसे शायद बचा जा सकता था। बिल्कुल। ओम प्रकाश की कहानी भी यही दर्द बताती है। उनका 24-25 साल का रिश्तेदार, जिसके ठीक होने की उम्मीद थी, वो इस हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात करने की कोशिश की जब वो वहां पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उनकी बात ठीक से सुनी नहीं गई। उस वक्त उनकी हताशा और बढ़ गई होगी। ये व्यक्तिगत कहानियां हमें आंकड़ों से परे ले जाती हैं।